अस्सलाम वालेकुम। एग्जामिया एकेडमी की नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके सामने DAE मिड टर्म 2020 फर्स्ट ईयर मैकेनिकल का पेपर लेके हाज़िर हूँ और सब्जेक्ट कोड है कॉम्प 152 कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें सब्जेक्टिव के एज यू नो ये 50 मार्क्स का पेपर है, तो 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो पार्ट ए में सब्जेक्टिव को देखते हैं। पहले इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है द माइक्रो प्रोसेसर वाज मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर कब हुआ माइक्रो प्रोसेसर। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई हैं। इसमें से आपने करेक्ट चॉइस को सिलेक्ट करना है, इन सर्कल करना है। तो चॉइस नंबर 1 है 1969, बी है 1971, सी है 1981 और डी है 1985। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अ जीबी कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ब्लैंक स्पेस है अगर बिलियन बाइट्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमने 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है एंड सर्कल ऑल द करेक्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से करेक्ट जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं वो 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 टू सेव एज अ फाइल इन MS वर्ड वी यूज़ द शॉर्टकट की। इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट की है वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 CPU स्टैंड फॉर। आपको पता है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बहरहाल ये आपने ऑब्जेक्टिव को इसमें जितने क्वेश्चन हैं अपने पास नोट करते जाएंगे तो आपके पास एक लिस्ट हो जाएगी। जितने भी पेपर्स हैं इनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके सामने पेश किए जाएंगे इस वीडियो की फॉर्म में, इनमें से आपने इनको राइट करना है और उनको अपने पास सॉल्व करना है, आंसर को फाइंड करना है। जब आप फाइंड करेंगे तो आपको ये रिमेंबर रहेंगे, पेपर में आपके लिए परेशानी नहीं होगी। CPU क्वेश्चन नंबर 5 है CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। डी है नन। क्वेश्चन नंबर 6 द LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डायोड। बी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सी है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, डी है नन। क्वेश्चन नंबर 7 द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड द कंप्यूटर। ए है सॉफ्टवेयर, बी है हार्डवेयर, सी है फर्मवेयर, डी है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 इन सर्कल द करेक्ट पेयर ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ये 2 डिवाइसेस दी गई हैं ईच ऑप्शन में। इनमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपने इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी है इनपुट डिवाइसेस की। क्वेश्चन नंबर 9 द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज measured by डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट प्रिंटेड पर मिनट्स, डी है ऑल ऑफ अबव। लास्ट है ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड ऑन द। ए है हार्ड डिस्क, बी है रोम, सी है रैम, डी है CD रोम। तो ये था जी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर पार्ट ए मिड टर्म 2020। तो पार्ट बी जो पेपर है मिड टर्म 2020 मैकेनिकल टेक्नोलॉजी कॉम्प 152 कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेक्शन ए में देर आर 18 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 12 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स और इस पार्ट के आपके पास 24 मार्क्स हैं। तो 24 मार्क्स के लिए आपने क्वेश्चन पार्ट बी सेक्शन 1 में से 12 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं और कोशिश आपकी ये आनी चाहिए कि 12 तक महदूद ना रहा जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं आप करें। फाइनल एग्ज़ाम के वाले से भी यही आपके लिए टिप है कि आप जितने मैक्सिमम कर सकते हैं करेंगे तो आपके लिए ये होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो उसके अगेंस्ट आपको उसके नंबर एडजस्ट हो जाएंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इस पोर्शन में सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। नंबर 2 है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, राइट ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर।
What is difference between data and information? What does CU decode into computer understandable language? Define computer hardware and its types. What is operating system? Give two examples. Question number 7 है what is difference between save and save as? Question number 8 define ALU and its different parts. ALU और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की वजाहत करें. Question number 9 define input devices and their role in computing. Input devices और कंप्यूटर में इनके किरदार की वजाहत करें. नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोनोक्रोम मॉनिटर्स. क्वेश्चन नंबर 13 डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस. क्वेश्चन नंबर 14 राइट द ओरिएंटेशन इन MS वर्ड. MS वर्ड में ओरिएंटेशन के बारे में लिखें. Question number 15 what is scanner? Write the types of scanners. Question number 16 what is computer bus? Write the name of computer buses. Question number 17 what is laptop? लैपटॉप क्या है इसके बारे में लिखना है आपने जो आप जानते हैं. Question number 18 write the steps to customize your system taskbar. सिस्टम की टास्क बार को कस्टमाइज़ करने के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने के इक़दाम लिखने हैं. सेक्शन बी है. सेक्शन 2 इसमें अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग. इन नीचे दिए हुए 3 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे और सम टाइम आपकी ऑप्शन होंगी ऑप्शन 1 2 और इसमें इस केस में आपके मार्क्स आपके 4 स्प्लिट हो जाएंगे और सब टाइम आपके पास A B ऑप्शन दी होती है और इसमें भी आपके 4 मार्क्स हो जाते हैं. और जब आपने कोई क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करना है तो तब आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने एक पार्ट इसका कर लिया एक इसका कर लिया एक इसका कर लिया तो इस केस में आपके 2 क्वेश्चन में से जो करेक्ट आंसर होंगे उसके मार्क्स मिलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑल यूनिट्स. कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम बनाएं और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की तफसील से लिखें. क्वेश्चन नंबर 2 राइट द नोट ऑन द फॉलोइंग. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नंबर 2 है LCD. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और LCD के बारे में आप इन पे नोट लिखना है 2 ऑप्शन में 2 में से किसी 2 पे. और क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें AB ऑप्शंस हैं. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मेन इंटरफेस ऑफ MS वर्ड. MS वर्ड का मेन इंटरफेस ड्रॉ करें और उसको एक्सप्लेन करें. ऑप्शन बी है राइट द स्टेप्स टू ऐड इंस्टॉल और न्यू प्रिंटर. न्यू प्रिंटर को इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार लिखें. तो स्टूडेंट्स ये था मिड टर्म 2020 का पेपर जो आपके सामने मैं अभी आपको रीड आउट भी किया है, आपके सामने शो भी हो रहा है. तो यकीनन आपको इस पेपर के सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं आप समझ जाते हैं तो इट्स विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आपके पास इतने क्वेश्चन का एक वो आपके पास वो करेक्शन आ गई है और इनको आप शॉर्ट क्वेश्चन को आप याद करके आप फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं. तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में. इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो लोग मेरे कांटेक्ट में नहीं हैं. इसके अलावा आप वो इनको अच्छी तरह से क्वेश्चन को वो सीक्वेंस में लिखें, सॉर्ट करें कि कौन से वो डिपार्टमेंट के क्वेश्चन हैं. लाइक एक्सेल से कोई क्वेश्चन है, वर्ड से कोई क्वेश्चन है तो उनको सेपरेट लिस्ट की फॉर्म में अपने पास रिकॉर्ड करें. और जितने आपके क्वेश्चन होंगे एक्सेल के फॉर एग्जांपल आपने 3 पेपर किए हैं, 3 पेपर में से जितने एक्सेल के क्वेश्चन थे वो सॉर्ट कर लिए आपने, अलग कर लिए. तो उनमें से देखेंगे कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से आप एम्फसाइज करें, उनको अच्छी तरह से याद करें. तो ये था जी आज का पेपर. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.